अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अवेयरनेस रिएक्शंस। आज हम बात करेंगे सुलह हुदैबिया और फतह मुबीन की इल्हामी खुशखबरी। मक्का इस्लाम मुखालिफ तहरीक के गढ़ से इस्लाम का मरकज़ कैसे बना। तो आप हमारे साथ रहिएगा। इस्लाम की तारीख में ऐसे बहुत से अहम वाक़यात हैं जो रमज़ान के महीने में पेश आए, लेकिन इनमें से सबसे अहम वाक़या फ़तह मक्का का है, जिसके बाद जज़ीरा अरब को मुत्तहिद होने का मौका मिला और यूँ इस्लाम को जज़ीरा अरब से बाहर वुसअत मिली। फ़तह मक्का ने इस्लाम को फैलाने में कैसे किरदार अदा किया, इससे पहले मक्का इस हैसियत का जायज़ा लेना ज़रूरी है जो इसे इस्लाम से कबल हासिल थी। मक्कातुल मुकरमा अरब का मरकज़ी शहर और आलम इस्लाम का दीनी और रूहानी मरकज़ है। हॉलैंड के मशहूर मुस्तशरिक डोजी ने लिखा है कि मक्का की तारीख़ का आगाज़ हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में होता है। उसका ज़िक्र तौरात और अंजील में भी आया। इसके बाद जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मिस्र से फ़लस्तीन आए तो उन्हें मक्का की तरफ जाने का हुक्म हुआ और वो अपनी अहलिया हज़रत हाजरा और बेटे हज़रत इस्माईल को लेकर मक्का चले आए। कहा जाता है कि उन्होंने ही मक्के में खाना काबा की बुनियाद रखी। खाना काबा की तामीर उसी कदीम इमारत की बुनियाद पर की गई थी जिसके बारे में रवायत है कि वो ज़मीन पर बनने वाली अव्वलीन इमारत थी। यहाँ सदियों से हाजतमंद अफराद आते थे और मुँह मांगी मुरादें पाते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसी इमारत की बुनियादों पर खाना काबा के असरनो तामीर की। वादी अरब के लोग हमेशा से खुद को अल अरब या जज़ीरा अरब के बाशिंदे कहकर पुकारते थे। ये मालूम नहीं हो सका कि अपने आप को वो अरब क्यों कहते थे, हालांकि उनमें से ज़्यादातर लोग सहरा के खाना बदोश थे जिन्हें बुद्दू कहा जाता है। इस्लाम से पहले के मुआशरे में बुद्दू बिरादरी के लोग कई गिरोहों या ज़ातों में बटे हुए थे। इन सब का अपना अलग तर्ज हुकूमत और रस्म व रिवाज थे। ताहम पैगम्बर इस्लाम की पैदाइश से पहले ही मक्का मुकरमा तिजारत का एक बड़ा मरकज़ बन चुका था और इसे एक मरकज़ी रहनुमाई की हैसियत हासिल हो चुकी थी। कैम्ब्रिज की तारीख इस्लाम के मुताबिक फ़ारस और रूम के सल्तनतें तवील जंगों के बायस कमज़ोर हो रही थी तो मक्का ताकतवर हो रहा था। मक्का की एक और अहमियत बैतुल्लाह के बायस भी थी। कुरैश के तिजारती काफ़िले यमन से शाम तक जाया करते थे और मुख्तलिफ ममालिक की मशहूर चीज़ें लाकर मक्का में फ़रोख्त किया करते थे। यहाँ हर साल एक बड़ा मेला लगता था जिसमें अशियाए ज़रूरत के अलावा ग़ुलामों की तिजारत भी होती थी। अहले मक्का की मेहमान नवाजी मशहूर थी और वो अपने मेहमानों को बैतुल्लाह का मेहमान समझकर उनकी हर मुमकिन खिदमत किया करते थे। मेहमान भी अहले मक्का की ताज़ीम व तकरीम किया करते थे। मदीना हिजरत के बाद अहले मक्का ने मुसलमानों के खिलाफ 3 जंगें लड़ी और मोरखीन के मुताबिक इस्लाम मुखालिफ तहरीक का मरकज़ भी मक्का और अहले कुरैश ही थे। ऐसे में यकम ज़िलक़द सन 6 हिजरी को पैगम्बरुल इस्लाम सहाबा के एक गिरोह के साथ खाना काबा की ज़ियारत और उम्रे के लिए एहराम बांध कर रवाना हुए। अरबों की रवायत थी कि जब कोई शख्स एहराम बांध कर मक्का मुकरमा आता तो उसे रोका नहीं जाता और यह दस्तूर सदियों से राज था। मक्का से 9 मील पहले हुदैबिया का मकाम है जहां पहुंचकर पैगम्बर इस्लाम ने कुरैश मक्का को पैगाम भिजवाया कि हमारी आमद का मकसद ज़ियारत बैतुल्लाह है, हम किसी से लड़ने नहीं आए। ये खबर सुनकर अहले कुरैश ने उरवा बिन मसऊद को मुसलमानों की तरफ भेजा ताकि उम्रे के इरादे से बाज रखने की कोशिश की जाए, लेकिन उरवा बिन मसऊद को नाकाम
مسلمانوں کا لشکر مکے کے قریب پہنچا تو اس نے مکے سے 10 میل پہلے ایک مقام پر قیام کیا۔ قریش مکہ کو جب اس عظیم لشکر کی آمد کی اطلاع ہوئی تو ان کا سردار ابو سفیان پیغمبر اسلام کی خدمت میں پہنچا اور اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیا۔ مسلمان 4 سمتوں سے مکے میں داخل ہوئے اور یوں اہل مکہ کے فرار کا راستہ مسدود کر دیا گیا۔ کچھ لوگوں نے مزاحمت کرنا چاہی جس میں 33 یا 34 افراد ہلاک ہوئے۔ فتح مکہ کے بعد لوگوں کے دل سے قریش کی ہیبت جاتی رہی۔ جب خود قریش نے اسلام کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا تو عربوں کی بڑی بڑی جماعتیں اور قبیلوں کے قبیلے مسلمان ہونے لگے۔ فتح مکہ اور اس کے بعد حنین کی فتح کا مطلب یہ تھا کہ اب کوئی ایسا مضبوط قبیلہ نہیں بچا تھا جو مسلمانوں کی مخالفت کر سکتا، اور یوں پیغمبر اسلام کو خطے کے سب سے طاقتور رہنما ہونے کا اعزاز ملا۔ تاریخ اسلام کے مطابق عرب لوگ طاقت کو سراہتے تھے اور یوں جوک در جوک وہ اسلام کے دائرہ میں داخل ہونے لگے۔ تاریخ اسلام کے مطابق ایسے افراد مکہ ہی میں موجود تھے جنہیں بڑے پیمانے پر طویل سفر کرنے والے تجارتی قافلوں کے انتظامات کرنے کا ہنر اور تجربہ حاصل تھا۔ اسلامی مملکت کے پھیلاؤ کو ممکن بنانے والے بیشتر جنرل اور منتظمین کا تعلق حجاز کے 3 ہی شہروں سے تھا جن میں مکہ، مدینہ اور طائف شامل تھے۔ یوں فتح مکہ کے بعد ان 9 مسلموں اور ان کی اولادوں میں بہت سے مدبر، مجاہد، سپہ سالار اور عالم دین ہوئے جنہوں نے اسلام کی تعلیمات کو چاروں اطراف میں پھیلایا اور اسلام کا جھنڈا ایران، عراق، شام اور افریقہ پر لہرانے لگے۔ پیغمبر اسلام کی وفات کے بعد مدینہ کے دارالخلافہ کی حیثیت برقرار رہی، مگر حج کی وجہ سے مکے کی دینی اور روحانی اور علمی مرکزیت قائم رہی۔ بنو امیہ کے دور میں اسلامی دنیا کا مرکز مدینہ سے دمشق منتقل ہو گیا، لیکن اس کے باوجود مکے اور مدینہ کی مرکزی حیثیت اپنی جگہ برقرار رہی، جہاں دور دراز علاقوں سے لوگ اپنی روحانی اور علمی پیاس بجھانے آتے تھے۔ مکے کی مرکزی اور روحانی حیثیت آج بھی برقرار ہے اور آج بھی دنیا کا ہر مسلمان خانہ کعبہ کا رخ کر کے نماز پڑھتا ہے۔ مزید اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔